राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन ही आपके पेपर में आने के संभावना बहुत ही ज़्यादा है इन सारे क्वेश्चनों की। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? आपका ऑप्शन है भारत, जापान, चीन या फिर अमेरिका। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी रेल व्यवस्था जो है अमेरिका की है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? दोस्तों आपका ऑप्शन है 14 मई 1853, 16 अप्रैल 1853, 15 अगस्त 1853 या फिर 16 मई 1854। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 16 अप्रैल 1853 में चली थी। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दोस्तों आपका ऑप्शन है 3 फरवरी 1925, 5 मार्च 1926, 16 अप्रैल 1920 या फिर 15 अगस्त 1930। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 फरवरी 1925 ईस्वी में भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा 3 फरवरी 1925 को। दोस्तों ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है पहला रेल अधिनियम कब बना? पहला रेल अधिनियम कब बना? आपका ऑप्शन है 1853, 1890, 1905 या फिर 1915। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, पहला रेल अधिनियम 1980 में बना था। याद रखिएगा, इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। दोस्तों आपका ऑप्शन है इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, रेल उपक्रमण, नौ परिवहन। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रेल उपकरण जो है देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि देश का सबसे बड़ा नियोक्ता रेल उपक्रमण है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया या फिर कब हुआ? दोस्तों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आपका ऑप्शन है 1920, 1930, 1940 या फिर 1950। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1950 में किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन रेलवे से रिलेटेड हैं, तो अच्छे से याद रख लीजिएगा। दोस्तों अपने नोट्स में भी इस सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा बाद में याद करने के लिए, और इस समय पूरे अच्छे से और ध्यान लगा के इस वीडियो को देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? भारत में किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? आपका ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, मद्रास या फिर कोलकाता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कोलकाता में शुरू हुआ। भारत के कोलकाता शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, भारत के कोलकाता शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था?
दोस्तों आपका ऑप्शन है सन 1924 से 25 के बीच में, 1929 से 30 के बीच में, या फिर 1934 से 35 के बीच में, या फिर 1940 से 41 के बीच में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1924 से लेकर 1925 के बीच में हुआ था। भारत में रेलवे को सामान्य बजट से 1924 से लेकर 1925 वर्ष सन में अलग किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विवेक एक्सप्रेस जो है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के लोगो में कितना सितारे हैं? भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? दोस्तों भारतीय रेलवे के लोगो का मतलब ये है कि भारतीय रेलवे के जो चिन्ह है, यानी कि लोगो जो चिन्ह या फिर आप डीपी भी कह सकते हैं, तो उसमें कितने सितारे हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 17 सितारे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे के लोगो में 17 सितारे हैं। दोस्तों अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका ऑप्शन है खड़गपुर, हुबली, गोरखपुर या फिर कानपुर। दोस्तों अच्छे से याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गोरखपुर में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। दोस्तों आप किस शहर से हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं। दोस्तों अच्छे से सुन लीजिएगा, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस राज्य से या फिर किस जिले से बिलोंग करते हैं। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, मुगलसराय या फिर कानपुर। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मुगलसराय जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगलसराय पर स्थित है। दोस्तों अच्छे से याद रख लीजिएगा और अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? दोस्तों आपका ऑप्शन है राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस या फिर गतिमान एक्सप्रेस। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वंदे भारत जो है भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। दोस्तों अच्छे से याद रख लीजिएगा, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है। दोस्तों अच्छे से याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि VVI में रख लीजिएगा और अपने नोट्स में VVI लिख के उस क्वेश्चन के आगे VVI लिख के तब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। दोस्तों भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कुल 18 जोन हैं। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, कुल 18 जोन हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है रेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? रेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? दोस्तों आपका ऑप्शन है 14 मार्च, 15 जनवरी, 16 अप्रैल या फिर 12 फरवरी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 16 अप्रैल को मनाई जाती है। रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाई जाती है। दोस्तों अच्छे से याद रख लीजिएगा, रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? दोस्तों आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, पेराम्बूर जो तमिलनाडु में है, केरल या फिर पंजाब। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पेराम्बूर जो है जो तमिलनाडु में है वहीं पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बड़ौदा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका ऑप्शन है चेन्नई, गोरखपुर, हाजीपुर या फिर कोलकाता। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कोलकाता में स्थित है। पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हाजीपुर में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूर्व पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। दोस्तों अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के किस शहर में दो रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? भारत के किस शहर में दो रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? दोस्तों आपका ऑप्शन है मुंबई, मालिगांव, जयपुर या फिर कोलकाता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मुंबई में, भारत के मुंबई शहर में दो रेलवे जोन मुख्यालय हैं। दोस्तों याद रखिएगा, भारत के मुंबई शहर में दो रेलवे मुख्यालय हैं, रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आपका ऑप्शन है मालिगांव, कोलकाता, गोरखपुर या फिर मुंबई। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मालिगांव आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन जो है मालिगांव में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, मालिगांव में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 1.676 मीटर, 1 मीटर, 0.762 मीटर या फिर 0.160 मीटर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1.676 मीटर जो है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है वाराणसी, पटियाला, जमशेदपुर, दोस्तों जमशेदपुर या फिर चित्तरंजन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चित्तरंजन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है रेलवे सुरक्षा बल RRF का गठन कब हुआ? रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ? दोस्तों आपका ऑप्शन है 1870 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1890 ईस्वी या फिर 1898 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1882 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? दोस्तों आपका ऑप्शन है अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, मायावती या फिर ममता बनर्जी। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ममता बनर्जी देश की प्रथम महिला रेल मंत्री बनी थी। दोस्तों याद रखिएगा, ममता बनर्जी देश की प्रथम महिला रेल मंत्री बनी थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वाराणसी में होता है। दोस्तों डीजल इंजन रेल का निर्माण वाराणसी में होता है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत यानी कि किस राज्य में स्थित है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपका ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ? भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ? दोस्तों आपका ऑप्शन है 1960, 1965, 1969 या फिर 1980। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1969 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच के कुल कितने वर्ग होते हैं? दोस्तों आपका ऑप्शन है 70, 80, 71 या फिर 72 या 78। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 72 या 78 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा, और अपने तैयारी को बेहतर करते रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।